मुंबई में दुकानदार को थप्पड़ मारने का मामला, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हुई है और 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दरअसल यह पूरा मामला 29 जून का है, जहां मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ गाली गलौज की, थप्पड़ मारे और दुकान के भीतर हंगामा किया था घुसकर दुकान के अंदर। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में अब नोटिस भेजा गया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में जोधपुर स्वीट शॉप पर काम करने वाले कर्मचारी बागाराम से हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने बात की है। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, आप भी सुनिए। जोधपुर स्वीट्स में मनसे के कार्यकर्ता आते हैं, बोलते हैं मराठी बोलो, अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो वो आपसे हिंसक रूप से व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। यही कुछ हाल हुआ बगाराम जी और इस दुकान के मालिक के साथ। बगाराम जी यहाँ पर काम करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बगाराम जी, उस दिन क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी, संक्षिप्त में बताइए। ये 10:40 पे वो लोग बाहर रैली निकाल रहे थे। वो रैली निकाले, वो 5-6 लोग अंदर आए, मेरे कैश काउंटर पर आए। मैं कैश काउंटर पे खड़ा था, फिर मेरे से उसने पानी मांगा और मैं उनको पानी दिया। फिर वो बोलते तुम कहाँ रहते थे? तो महाराष्ट्र में रहते हम लोग। तो तुमको मराठी नहीं बोलेगा, तुमको लापा मारेगा और दुकान तोड़ के डाल देगा और ऐसा तुमको ये सब भगा देगा, नहीं तो तुम मतलब मराठी बोलना सीखो इधर। फिर मेरे को छोड़ के भी हमारा काउंटर पे सेठ खड़ा था, वहाँ सेठ के पास जाके उन्होंने सेठ से मतलब कुछ बातचीत का, भी बाद में उन्होंने सेठ से साथ मतलब बहसबाजी, बहुत मतलब लापा हाथ उठाया, उसने बहसबाजी किया उसने। यानी आते हैं एकाएक, वो लोग ने आपसे पहले ही पूछ लिया कि आप क्या रहते हो, कहाँ रहते हो, मराठी बोलनी पड़ेगी। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? मेरा मुद्दा मतलब यहाँ कैश काउंटर पे आके वहाँ से शुरू हुआ। फिर मेरे बोला तुम कहाँ रहते हो? मैं हम इधर रहते। फिर उन्होंने मतलब मेरे पैसा मतलब पानी लिया। फिर मेरे उसके बाद मैंने कहा तुम मराठी नहीं बोलेगा, तुमको मारेगा और लापा मारेगा, नहीं तो दुकान तोड़ डालेगा, जो भी है। माँ बात के भी आगे से काउंटर पे गए, फिर वो शेर से उन्होंने भी बहसबाजी करना चालू कर दिया। और कितने लोग थे वो लोग यहाँ पर, क्यों आए थे, क्या रोजाना आते जाते रहते हैं? हाँ, वो डेली आते हैं लोग, दोपहर में नाश्ता करके भी जाते हैं वो लोग, और मतलब वो मनसे के सब आदमी भी आते हैं इधर, फिर नाश्ता करके जाते हैं इधर से। मेरा तो ऐसा पहले कभी हुआ है कि यहाँ पे नाश्ता करने आए हो और इस प्रकार मराठी का मुद्दा पहले निकाला हो, या एकाएक कल ही निकाला उन्होंने? मतलब पहली बार ही निकाला उन्होंने, कल ही निकाला। जिस टाइम आया ना उसी टाइम उसने वो निकाला है। तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तुमको भगा के निकाल देगा और लापा मारेगा और दुकान तोड़ डालेगा, नहीं मतलब तुम नहीं मराठी बोलेगा तो धमकी दी कि दुकान तोड़ डालेगा। हाँ, तोड़ डालेगा, ऐसा वो बोल के भी वो सेठ के पास गए। फिर सेठ से वो बातचीत किया, वो सेठ फिर उसने बहसबाजी किया और सेठ के ऊपर उसने हाथ उठाया। अभी उसके बाद अभी पुलिस आई थी, कार्रवाई वगैरह की? आपको आई थी, सबको मतलब नाम लिख के गए, क्या क्या हुआ ऐसे बाद हमको पुलिस ने पूछा, तो हमने बोला था हमने कैश काउंटर पे खड़ा था उधर। फिर वो आया, मेरे को पानी मांगा, फिर मेरे को उसने बहुत गाली गलौज किया। फिर उसने मेरे बहसबाजी की मेरे से। फिर वो ऐसा बोला तुम नहीं तो तुमको तोड़ देगा, भगा देगा इधर से, मार्च में तुमको रहने नहीं देगा, मराठी नहीं बोलोगे तो। फिर बोल के बाद में वो सेठ के पास गया। वो तो क्या हुआ था ये आपने विस्तार से देखा और सुजाता द्विवेदी जो कि इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उन्होंने ही बात की थी दुकानदार से। सुजाता, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब वीडियो में दिख रहा है साफ साफ थप्पड़ मारते हुए, तो नोटिस किस बात का? अरे पकड़िए ना उन्हें जाकर के। देखिए, और यही सवाल सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि ये दुकानदार और इनकी दुकान से खरीदी करने वाले यहाँ के निवासी भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मीरा रोड में अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सिर्फ आपको मीरा रोड नहीं बल्कि मुंबई के कई इलाकों में देखने मिल रही है। लोग आते हैं, सीधे सामान खरीदते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि मराठी में बात करनी होगी वरना तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे पीटेंगे। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि उन्हें मारते भी हैं, पीटते भी हैं। इसके बावजूद फिलहाल जो मीरा रोड की पुलिस और डीसीपी जोन 1 की जो टीम है, उन्होंने महज नोटिस भेजा है 2 दिन के अंदर उनके सामने पेश होने के लिए। लेकिन जो ये 7 कार्यकर्ता है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ये 2 दिन बाद पेश होंगे, अपना बयान दर्ज करेंगे, फिर छूट जाएंगे और दोबारा कल को किसी और दुकान में जाकर इसी प्रकार उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको देखना होगा। हमने जब दुकानदार से बात की, इनका कहना है कि यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग भाषा प्रांत के लोग आते हैं, सामान खरीदी करते हैं, और जब भी उनसे जिस भाषा में बात करना हो ये लोग करते हैं। लेकिन एकाएक आकर कहना कि नहीं मराठी में ही बात करो, चाहे कोई भी आए, जो भी सामान खरीदे, ये कहीं ना कहीं इन्हें इनके मन में जो है डर का भाव पैदा कर रहा है। ना सिर्फ इनके बल्कि इस पूरे इलाके में जितने दुकान, जितने लोग, जितने व्यापारी हैं, सभी को इस प्रकार का डर और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस प्रकार ये काम कैसे करें, और करें तो इस प्रकार डर के जी कर ही जो है ये काम करेंगे या नहीं। तो ऐसे में अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन क्या महज 2 दिन के भीतर उनके बयान दर्ज कर उन्हें छोड़ देना, क्या इनके साथ ये इंसाफ होगा, ये बड़ा सवाल है।